नमस्कार। मैं डॉक्टर राधेश्याम, डेंटल सर्जन। आज हम बात करेंगे पल्प पॉलिप प्रॉब्लम के बारे में। कारण क्या है, इसका लक्षण क्या होता है और इसका इलाज क्या है। पल्प पॉलिप क्या होता है? ये एक दांतों का बीमारी होता है। अगर किसी दांत में सड़न अत्यधिक हो चुका है, वो काफ़ी समय से उस दांत में कैविटी लगा हुआ था, जिसको हम हिंदी में सड़न बोलते हैं। अगर काफ़ी दिनों से ये पुराना सड़न है तो पल्प में ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाने से अंदर से ये पल्प जो है सो दांतों का जो कैविटी वाला चैम्बर होता है, उस चैम्बर में आके गुलाबी कलर का कुछ मांस बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। और अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों के दांतों में, तो जिस दांत में कीड़ा लगा है और उस दांत में जो कैविटी का चैम्बर है, यानी कि जो कीड़ा दांतों को खा के जो चैम्बर बना दिया है, उस चैम्बर में गुलाबी कलर का मांस इकट्ठा आप देखेंगे। और इसमें जो है सो ये ज़्यादा जब सड़न दांत में होती है और पल्प में काफ़ी इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये अंदर से बाहर एक इन्फेक्शन के तौर पे ऊपर आ जाता है, जिसको हम हिंदी में सूजन कहते हैं। और दांतों में जब कैविटी लगती है तो पल्प पॉलिप का प्रॉब्लम तुरंत नहीं होता है। ये होने का कुछ अत्यधिक टाइम होता है। जब दांतों में कीड़ा लग जाता है तो कुछ काफ़ी समय से दांतों में सड़न होने के वजह से इन्फेक्शन बढ़ जाती है दांतों के नस में। उसके बाद वो जो है सो दांतों के कैविटी में आके मांस जो है सो बढ़ जाता है। इसी को हम पल्प पॉलिप कहते हैं। अब हम इसका लक्षण के बारे में बात करते हैं। अगर आपके दांतों में पल्प पॉलिप का प्रॉब्लम है तो ये आपके दांतों में गुलाबी कलर का है, कैविटी में इकट्ठा, और उसमें जब आप खाना खाएंगे तो हल्का स्लाइटली दर्द हो सकता है या उसमें से खून जो है सो निकल सकता है। ज़्यादा काफ़ी दर्द नहीं होता है, क्योंकि ये पल्प जो है सो पल्पाइटिस के तौर पे दांत का जो नर्व होता है नीचे से, वो दांत का नीचे वाले एपाइकल एरिया को छोड़ के ऊपर आ जाता है। तो ज़्यादा काफ़ी दर्द नहीं होता है इसमें, क्योंकि ये पल्प जो होती है ना, वो फूल के वापस बाहर निकल चुका रहता है। हल्का दर्द आपको खाना खाते समय या चबाते समय महसूस होगा कभी काल, और दूसरी जो है सो कभी कल आपको ब्लड आ सकता है। अब हम इसके इलाज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा कोई पल्प पॉलिप का प्रॉब्लम है, दांतों के बीच में मांस बढ़ा हुआ है, तो इसका इलाज यही है कि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो उस दांतों को अच्छा से चेकअप करेंगे, उसको डायग्नोसिस करेंगे। अगर दांतों में पल्प पॉलिप के वजह से ऊपर वाला क्राउन ज़्यादा खराब हो चुका है, तो उस दांतों को आरसीटी के माध्यम से हम नहीं बचा सकते हैं। उसका एक उपाय है दांत को निकालना। अगर आपका सड़न कम है, आप कम समय से पल्प पॉलिप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और डॉक्टर के पास जब पहुंचेंगे और आपका जो दांतों का ऊपर वाला जो भाग होता है वो अगर बचा रहेगा, तो उस मांस को काट के निकाल देंगे सुन करके। उसके बाद आपको उस दांतों को आरसीटी करके ऊपर से क्राउन लगा देंगे, तो फिर ये आपका दांत बच जाएगा। ये कंडीशन होती है उसी समय जब आपका दांत का क्राउन ऊपर वाला जो भाग होता है दांत का, वो बचा रहता है, तब आपका दांत आरसीटी के माध्यम से बचाया जा सकता है। अगर ऊपर वाला भाग खराब हो चुका है, पल्प पॉलिप मांस में इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन की वजह से ऊपर वाला क्राउन अगर कमज़ोर हो चुका है और ये टूट चुका है, जो आप स्क्रीन पे देखते होंगे, तो उस कंडीशन में दांतों को आरसीटी के माध्यम से नहीं बचाया जा सकता है। उस समय में आपको वही है कि दांत आपको निकलवाना होगा। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली के साथ।
और लाइक कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ एवं मस्त रहे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।